सोचिए, अगर इस अपराधी का नाम ओमकार तिवारी की जगह यूनुस, असीम, मोहम्मद होता तो इस देश के अंदर अभी तक बवाल मच चुका होता। देश की मीडिया हाहाकार मचा रही होती, टीवी डिबेट्स हो रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप समझिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे सर्वश्रेष्ठ जाति से होने का जो तमगा लगा है तिवारी, उसके चलते देश की तमाम मीडिया ने इस मामले को रफा दफा कर दिया है, दबा दिया है, क्योंकि ये ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ है। दोनों कान पकड़कर, हाथों में हथकड़ी, चारों तरफ पुलिस का घेरा। आखिर क्या मामला है? कौन है ये अपराधी? क्या है इस कहानी की सच्चाई? बेटा, ये बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान है जो आज तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, नंगे पैर सड़क पर तुम्हारा जुलूस निकाला जा रहा है। अगर आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान लिखे जाने से पहले कोई ऐसी हरकत कर देता तो उसको सजा तो बहुत दूर की चीज है, पीड़िता को ही खत्म कर दिया जाता आपको बचाने के चक्कर में। क्योंकि ये जो कान पकड़कर अपराधी सड़क पर जिसका जुलूस निकाला जा रहा है, वो एक ऐसी संस्कृति से आता है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, जन्म से अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के कथन के अनुसार इनको कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। जी हां, ये ओमकार तिवारी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने एक ऐसा जघन्य अपराध कर दिया है जिसकी वजह से आज रायपुर की पुलिस इनको सड़क पर घुमा रही है। उसी सड़क पर जिस सड़क पर कुछ दिन पूर्व हाथ में धारदार हथियार लहराते हुए इन्होंने एक नाबालिग लड़की को, एक नाबालिग देश की बेटी को, 16 वर्षीय बेटी गुड़िया, काल्पनिक नाम है, गुड़िया को छुरा हाथ में लहराते हुए, धारदार हथियार हाथ में लहराते हुए उस लड़की को बालों से पकड़कर घसीटा, उसके गर्दन और हाथों पर प्रहार किया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। जी हां, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग संविधान का विरोध क्यों करते हैं। संविधान लिखे जाने तक ये सर्वश्रेष्ठ थे, इनको किसी भी तरह की सजा देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की एक कलम से इतिहास बदल गया। जैसे ही संविधान देश में लागू हुआ, क्या स्वर्ण, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सभी को कानून के एक ही पलड़े में तोल दिया। अपराधी किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। आइए बताते हैं इस ओमकार तिवारी की काली करतूत, क्या क्या इस 47 वर्षीय अधेड़ उम्र के ओमकार तिवारी ने। नंगे पांव चलता यह हष्ट-पुष्ट 47 वर्षीय ओमकार तिवारी पर यह आरोप है कि इसने अपने यहां काम करने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बेटी से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन चूंकि परिवार को इसकी करतूतों का पता था, इसके सनकीपन का पता था, तो परिवार ने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, इनका जो स्वाभिमान है, जो सम्मान है, उसको ठेस लग गई। कैसे सर्वश्रेष्ठ जाति से होने के बाद मेरी बात को झुठला दिया गया, मेरी बात को माना नहीं गया। हाथ में धारदार हथियार लेकर पहुंच जाता है जहां से लड़की गुजर रही होती है, लड़की के सिर के बाल पकड़कर ही उसको घसीटता है। ये दरिंदा वैसी ओमकार तिवारी उस लड़की को उसके गले पर चाकू से प्रहार करता है, हाथों पर चाकू से प्रहार करता है। इतने में ही उसका मन नहीं भरता है। लगभग 1.5-2 घंटे वो उस सड़क पर उस लड़की को घसीटता है। सैकड़ों लोग जो इस मंजर को देख रहे होते हैं, कोई भी उस देश की बेटी को, नाबालिग बेटी को बचाने के लिए सड़क पर नहीं उतरता है। वो ढीली पड़ती है, शायद बेहोश हो गई थी, तो ओमकार तिवारी को लगा कि वो मर गई है, वो वहां से फरार हो जाता है। अब सोचिए, एक 16 वर्षीय
नाबालिग बेटी है अभी, जिसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, एक 47 वर्षीय जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो उसके ऊपर प्रहार करता है, तो वह नन्ही सी जान कैसे अपने आप को बचा पाएगी। परिवार के द्वारा यह मामला पुलिस में दिया गया। रायपुर पुलिस ने इस आतंकी को, इस दरिंदे को गिरफ्तार किया और मामला जो खुलकर आया, ये मामला आया कि इसने उनके परिवार से, जो आपको बता दें, ये सनकी दरिंदा ओमकार तिवारी गुड़िया से शादी करना चाहता था, लेकिन गुड़िया के परिवारजनों ने मना कर दिया। यहाँ पर एक और बात पता चली है कि ये अपना मसाला का कोई इसका व्यवसाय है, जहां पर गुड़िया की माँ काम करती है और गुड़िया का वहां आना जाना था, खाने अपनी माँ को खाना देने आती होगी या किसी भी वजह से उसका वहां आना जाना था, तभी से इसकी नजर गुड़िया पर थी और इसने अपना प्रस्ताव गुड़िया की माँ को रखा। उसने सोचा गरीब परिवार है, मेरी बात को मान जाएगा, लेकिन उसकी माँ इस ओमकार तिवारी की असलियत को, औकात को जानती थी, तो उसने मना कर दिया। वरना इतने समृद्ध परिवार के अंदर अपनी बेटी की शादी के लिए कौन मना कर सकता है। बस इसी बात से खुन्नस खाकर इस ओमकार तिवारी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। जिस सड़क पर इसने उस लड़की को बालों से, खून से लथपथ बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा, मैं रायपुर पुलिस का यहां पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे दरिंदे वैसी को नंगे पैर, हाथों में हथकड़ी लगाकर और कान पकड़वाकर उसी सड़क पर जहां पर ये 1.5 घंटे तक इसने वैसीपना करा था, उसी सड़क पर रायपुर पुलिस ने इसका जुलूस निकाला। इसका मुंह काला करना चाहिए था, गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकालना चाहिए था। मैं यहां इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका नाम ओमकार तिवारी है। अगर इस घटना को किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का युवा करता है, तो उसके साथ भी यही हश्र होना चाहिए। समता आवाज टीवी की पूरी टीम रायपुर पुलिस का यहां पर धन्यवाद करती है। यह घटना है 18 फरवरी की। शादी से मना करने पर इसने अपने अंदर ही एक मन बना लिया कि मैं बदला लूंगा, मेरी बेइज्जती की गई है, और 18 फरवरी को दिन दहाड़े छुरा लेकर उस लड़की पर यह हमला बोल देता है, जान से मारने की नीयत से। अब आप बताइए कितना मन बढ़ गया है इन लोगों का, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले ये लोग। अब कहां इनकी सर्वश्रेष्ठता चली जाती है। खून से लथपथ देश की बेटी को मौका वारदात पर छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस परिवार की शिकायत पर आरोपी ओमकार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दिखाए जाने तक देश की बेटी गुड़िया अस्पताल में अपना इलाज करा रही है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। घायल गुड़िया का इलाज जारी है। आप भी नजर गड़ाए रखें ऐसे सनकियों, ऐसे दरिंदों पर जो आपके चारों तरफ भी हो सकते हैं। आपकी छोटी सी छूट इनको बढ़ावा दे सकती है जघन्य अपराध करने पर। सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। मिलते हैं किसी और ऐसी अन्य वीडियो पर। अपने विचार रखने के लिए आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं समता आवाज टीवी सत्य की आवाज उठाता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 आदमी तक शेयर कर दें, जिससे कि समाज के अंदर हो रहे इस तरह की दरिंदगी से हम अपने समाज की उन बेटियों को बचा पाएं जिनके ऊपर इस तरह के दरिंदे नजर गड़ाए बैठे होंगे। अभी भी कोई ना कोई दरिंदा इस तरह की हरकत करने के लिए आतुर होगा। दीजिए इजाजत मनोज अंतानी को। धन्यवाद।